वेलकम एवरीवन। तो जल्दी से हो जाइए तैयार, कॉपी और पेन लेकर जल्दी से। एल टी ग्रेड की एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, सिर्फ 10-12 दिन बचे हैं। तो यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक नाउन, प्रोनाउन और वर्ब से संबंधित हैं। हम आपको पूरी ग्रामर कराएंगे इतने दिनों में। तो जल्दी से आप कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, जल्दी से नोट करते रहिए, समझते रहिए इनको, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें। स्टार्ट करते हैं जल्दी से। टॉपिक है एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चंस हैं और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हैं, ट्रिकी भी हैं और प्रीवियस ईयर्स बेस्ड भी हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स में। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद और काफ़ी स्टडी करने के बाद, अनसॉल्व पेपर से और कई प्रकार की बुक से स्टडी करने के बाद ये पेपर तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले है ये टॉपिक है नाउन। ये नाउन से संबंधित है। यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है नाउन। नाउन से संबंधित एक क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्या है? ये नाउन, वर्ब एंड नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब। एक्चुअली क्या है, आपके एलटी के सिलेबस में जो इंग्लिश ग्रामर से 3 ही टॉपिक दिए हैं, उसमें एलटी के सिलेबस में नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। ग्रामर तो बहुत है और भी बहुत है, लेकिन हम पूरी ग्रामर कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब में देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। क्या है? नंबर 1, द फर्नीचर आर कॉस्टली, द फर्नीचर इज कॉस्टली, द फर्नीचर्स आर कॉस्टली, द फर्नीचर आर कॉस्टली। तो देखिएगा इसमें इसमें सही है द फर्नीचर इज कॉस्टली, ये नंबर बी वाला, ये नंबर बी सही है, द फर्नीचर इज कॉस्टली। क्यों? फर्नीचर जो है, ध्यान रखिए, होता है अनकाउंटेबल नाउन। ये काउंटेबल नाउन नहीं होता है, इसीलिए फर्नीचर के साथ प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। द फर्नीचर इज कॉस्टली। नेक्स्ट वन जल्दी से देखिए, विच नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। कौन सा नाउन जो है सिंगुलर होता है? इनमें कौन सा नाउन सिंगुलर है? देखिए सीजर्स है, पॉलिस है, मैथमेटिक्स है, कैटल है। तो कौन सा नाउन इसमें सिंगुलर में यूज होता है? ध्यान रखिए, देखो सीजर्स प्लूरल में यूज होता है हमेशा। पॉलिस कहते हैं ना, पॉलिस आर कमिंग, सीजर्स आर, कैटल आर, जानवर जो है घास चर रहे हैं, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये तीनों वर्ड जो है प्लूरल में यूज होते हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसा वर्ड है, ये होता है यूज, ये मैथमेटिक्स है, ये किस में यूज होता है? ये यूज होता है हमेशा सिंगुलर में। देखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन आता यूज हमेशा सिंगुलर में ही होता है। तो ये मैथमेटिक्स क्या है? सिंगुलर है। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, द प्लूरल ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस का प्लूरल क्या है? क्राइसिस का प्लूरल क्या है? तो क्राइसिस का प्लूरल होता है क्राइसेज। क्या होता है? क्राइसेज। ये सी वाला सही है, CRISES, क्राइसेज। क्राइसेज ये प्लूरल होता है किसका? क्राइसिस का। क्राइसिस संकट को कहते हैं, क्राइसिस माने मुसीबत, संकट, तो उसका प्लूरल है क्राइसेज। नंबर 4, आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडेंटिफाई कीजिए। इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? तो देखिए टेबल जो है कॉन्क्रीट नाउन है, आर्मी कलेक्टिव नाउन है, गोल्ड मटेरियल नाउन है। तो चाइल्डहुड जो है ये कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एक भाववाचक संज्ञा होती है जो अवस्था बताती है, जो भाव बताती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये ध्यान रखिए कभी भी डायरेक्टली आंखों से दिखता नहीं है। जो आंखों से ना दिखे वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये हमारे अंदर की फीलिंग्स होती हैं, जैसे जलन है, कुड़न है, ठीक है, घमंड है, ईमानदारी है, बेईमानी है, जो हमारे अंदर छिपे हुए भाव होते हैं वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। या कोई अवस्था, जैसे मान लो चाइल्डहुड है, ठीक है, वृद्धावस्था है, युवावस्था है, ये सब क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट वन इज विच सेंटेंस इज करेक्ट। नंबर 5 में देखिएगा कौन सा सेंटेंस इसमें करेक्ट है। ही गेव मी मेनी इन्फॉर्मेशंस,
ही गेव मी मच इन्फॉर्मेशन। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी इसमें जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो मैं बता रहा हूँ। तो देखिएगा इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन जो है कोई काउंटेबल नाउन नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल में आता है, इसीलिए यहाँ पर नंबर बी सही है। ही गेव मी मच इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अनकाउंटेबल होता है यहाँ पर, इसलिए इसको काउंट नहीं किया जा सकता है, तो मच इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट नंबर 6 इज, नंबर 6 विच इज अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, मतलब समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। तो देखिए क्राउड है, स्टोन है, मिल्क है, ऑनेस्टी, यहाँ पे क्राउड कलेक्टिव नाउन वो है जो समूह के बारे में बताया, तो ये क्लाउड जो है कलेक्टिव नाउन है। द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो देखिए मैं जूरी जब डिवाइड होती है तो उसके साथ प्लूरल नंबर आता है। जब जूरी का जो जूरी होती क्या है, एक खंडपीठ होती है, एक न्यायाधीशों की एक वो होती है, ग्रुप होता है, समूह होता है, तो उसे कहते हैं जूरी। तो जूरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो क्या होगा यहाँ पर आर आएगा। ये सी वाला ऑप्शन सही है। क्यों सी सही है, रीजन, रीजन ये है क्योंकि जब जूरी डिवाइड होती है, उनका मतभेद होता है, अलग अलग विचार होते हैं, तो प्लूरल वर्ब आती है आर। अगर इनका एक मत होता, एक ही ओपिनियन होती, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आती, लेकिन यहाँ पे क्या डिवाइडेड है, इनके मत बटे हुए हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी। नंबर 8 विच नाउन हैज नो प्लूरल फॉर्म। कौन सा नाउन इसमें ऐसा है जिसका कोई प्लूरल फॉर्म है ही नहीं। तो देखिए भाई सभी लोग जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, पेन है, बुक है, चेयर, इन सबके होते हैं, प्लूरल एडवाइस का नहीं होता है, आप सभी लोग जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नंबर 9, नंबर 9 देखिएगा, आइडेंटिफाई द मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कौन सा है, बॉय, टीम, टीचर, आयरन। आयरन है मटेरियल नाउन, आप जानते ही हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नंबर 10 चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। अ पेयर ऑफ शूज आर मिसिंग, अ पेयर ऑफ शूज इज मिसिंग, अ पेयर ऑफ शूज आर मिसिंग, पेयर शूज इज मिसिंग, कौन सा इसमें ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो आप भी जानते होंगे कि अब पेयर, जब पेयर लग गया तो पेयर के बाद में जो शूज हैं, इनके साथ में, पेयर के साथ में वर्ब प्लूरल नहीं आती है, सिंगुलर आती है, ये याद आएगा, आर नहीं आएगा। तो ये सारे गलत हैं, ये सही है बी। अ पेयर ऑफ शूज इज मिसिंग, क्योंकि पेयर जब लग जाता है तो पेयर के साथ में वर्ब सिंगुलर आती है, जैसे अ पेयर ऑफ शूज है या कोई भी चीज़ है, अ पेयर ऑफ। नेक्स्ट नंबर 11, नंबर 11 है विच इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन में कौन सा है। तो यहाँ पर धोखे से लाइन इरेज हो गई है, डजेंट मैटर, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इट डजेंट लुक नाइस। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि विच इज अ प्रॉपर नाउन, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर नाउन कौन सा है इसमें, देखिए सिटी, रिवर, गंगा, कंट्री, तो हम जानते हैं सिटी क्या है, कॉमन नाउन होता है। भाई सिटी क्या है, सिटी एक शहर को कहते हैं कि सिटी है, गांव है, विलेज है। ऐसे रिवर है, तो ये सब क्या कॉमन नाउन हुआ, रिवर है, सिटी है, कॉमन नाउन हुआ, कंट्री ये भी कॉमन नाउन हुआ। गंगा ऑप्शन सही है, गंगा क्या है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि गंगा एक विशेष नदी है। प्रॉपर नाउन कहते हैं किसे, कोई खास नाम हो, खास नाम किसका, चाहे पर्सन का हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे स्थान का हो, कोई खास नाम होना चाहिए। तो खास नाम मतलब गंगा नदी एक खास नदी है, तो वही प्रॉपर नाउन होता है। नंबर 12, नंबर 12 देखिए, 12 क्या है, द न्यूज इज शॉकिंग, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी, इज शॉकिंग। नंबर 13 विच नाउन इज काउंटेबल, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा नाउन काउंटेबल है। तो काउंटेबल नाउन कौन सा है, देखिए आप भी जानते हैं, शुगर काउंट होती नहीं है, राइस काउंट होते नहीं है, मिल्क होता नहीं, चेयर है काउंटेबल नाउन। तो चेयर क्या है, ये काउंटेबल नाउन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 चूज द करेक्ट सेंटेंस।
क्या है? द कैटल इज ग्रेजिंग, द कैटल आर ग्रेजिंग। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं हम। अ कैटल इज ग्रेजिंग, कैटल इज ग्रेजिंग, कौन सा ऑप्शन सही है? द कैटल आर ग्रेजिंग, प्लूरल में होता है ये, हमेशा ध्यान रखिए, जानवर चर रहे हैं, कैटल हमेशा प्लूरल में आता है। नेक्स्ट वन नंबर 15, आइडेंटिफाई द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म क्या होता है? स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से ही तो बना है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ नाउन होता है, स्ट्रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज नंबर 16, विच वर्ड इज अ कॉमन नाउन। यह पूछ रहा है कि कॉमन नाउन कौन सा वर्ड है इनमें। तो देखिए, राम प्रॉपर नाउन हो गया, इंडिया प्रॉपर नाउन हो गया, गीता ये भी प्रॉपर नाउन होगा, टीचर है कॉमन नाउन। भाई टीचर कोई नाम नहीं हुआ, टीचर तो टीचर है, टीचर से हम उसे कह के बुलाते हैं टीचर हैं, ये कहते नहीं ये टीचर हैं, ये इंजीनियर हैं, ये डॉक्टर हैं, ये प्रोफेसर हैं, ठीक है, ये मैकेनिक हैं। बस जनरली ने आम नाम से जैसे जानते हैं वो होता है कॉमन नाउन। जो अब बेसिक प्रॉपर नाउन वो होता है जो मेन होता है, जिसे मेन नाम से जाना जाता है, खास नाम से जाना जाए। तो टीचर है, टीचर कोई भी आदमी हो सकता है, वो वो सब टीचर कहते हैं कि ये टीचर हैं, ये देखो ये टीचर हैं, लेकिन उनका नाम थोड़ी है। अगर उनका नाम ले लिया जाए कि हाँ टीचर है, मनोज हैं या मोहित हैं या शुभम है, तब वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। नंबर 17, ब्रेड एंड बटर हिज ब्रेकफास्ट। तो देखिए, ब्रेड एंड बटर कहने के लिए तो दो चीज़ हैं ये, लेकिन ये दो नहीं मानी जाती, एक सिंगल आइडिया माना जाता है। ब्रेड एंड बटर इज हिज ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन इज सही है। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ अब, और ज़्यादा इतना ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा टफ भी नहीं है। जहाँ पर जो कॉन्सेप्चुअल होंगे मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन जो नॉर्मल है क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है, उनको मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। तो ब्रेड एंड बटर क्या होता है? ये दो चीज़ें हैं, ये मत देखिए दो हैं, ये आइडिया सिंगल है। ब्रेड एंड बटर जब खाते हैं तो ब्रेड एंड बटर दोनों एक ही हो जाते हैं, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी एज। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 18 से 33, ये हैं क्वेश्चन प्रोनाउन के। अब ये हैं प्रोनाउन के, क्वेश्चन नंबर 18 से 33 तक है प्रोनाउन के। तो देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एवरीवन हैज डन देयर ड्यूटी। देखिए एवरीवन के साथ में ध्यान रखिए, हमेशा एवरीवन है इसमें इसके साथ देयर आएगा, ठीक है। एवरीवन मतलब किसी एक के लिए नहीं है। मान लो जहाँ पे 20 लोग बैठे, 50 लोग बैठे, हमने कह दिया कि सबने अपना अपना काम किया है, तो एवरीवन हैज डन देयर ड्यूटी, ये देयर सही है ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज 19, आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें एक पूछा जा रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहचानिए। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो निजवाचक प्रोनाउन होता है, जिसमें जो भार है वो सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, मतलब करने वाला और पाने वाला दोनों एक ही व्यक्ति होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने अपने आप को चोट मार ली, आई हर्ट माई सेल्फ, तो चोट किसने मारी? मैंने। अब मारी किसको? खुद को। मैंने चोट मारी और अपने आप को मारी, तो जो कार्य करता है वो भी वही सब्जेक्ट होता है, और जिस पर कार्य का असर पड़ता है वो भी वही सब्जेक्ट होता है। मतलब एक ही व्यक्ति होता है जो कार्य करने वाला और जो उस असर को झेलता है। तो इसलिए यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है यहाँ पर? हिमसेल्फ। ये हिमसेल्फ यहाँ पर क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज 20, विच इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनमें देखिए पूछा जा रहा है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, तो हु है, हु हो नहीं सकता, विच हो नहीं सकता, इसके बाद में और ऑप्शन है इसमें। तो इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा ये पूछा जा रहा है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये है दिस, ये दिस यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नंबर 21, नीदर ऑफ द बॉयज। यहाँ पर देखिए कौन सा, नीदर के साथ में अगर नाउन आया है, नाउन प्लूरल है, जैसे नीदर है उसके साथ में नाउन क्या है? बॉयज आया है, और नीदर से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, तो यहाँ पर जो वर्ब आती है वो सिंगुलर वर्ब आएगी। नीदर ऑफ द बॉयज इज आएगा, इज प्रेजेंट, क्योंकि बॉयज तो बहुत हैं, लेकिन बात यहाँ बॉयज की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है बॉयज में से कोई भी नहीं, मतलब एक भी नहीं। नीदर का मतलब क्या होता है? दो में से एक भी नहीं, मतलब जितने भी हों उनमें से एक भी नहीं। तो यहाँ पर नीदर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, नीदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट। नंबर 22,
चूज द करेक्ट सेंटेंस। मी एंड राम वेंट देयर, राम एंड मी वेंट देयर, राम एंड आई वेंट देयर। देखिए यहाँ बात हो रही सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर राम के साथ कहीं ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है। मी एंड राम ये भी गलत है, राम एंड मी ये भी गलत है, राम एंड आई, बात सब्जेक्ट की हो रही ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर है, तो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो राम एंड आई वेंट देयर, ये सी सही है। नंबर 23 देखिए, आइडेंटिफाई द रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन पाँच छः होते हैं, हु, हुज, होम, विच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं इन्हें, मतलब जो रिलेशन बताने वाले होते हैं, संबंध बताते हैं, उसे कहते हैं। जैसे ये किसी नाउन या प्रोनाउन, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन प्रोनाउन आता है, उसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज द बॉय, यहाँ पर क्या सही है? हु वाला सही है ऑप्शन। तो जो हु यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हु से पहले क्या आया? बॉय, ये बॉय आएगा। तो बॉय क्या हुआ? बॉय हु का जो है, हु को बॉय जो है, हु बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, बॉय से संबंध बता रहा है कि ये वही लड़का है जो जिसने इनाम जीता है। किसने? वही लड़का है जिसने इनाम जीता है। विच इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन? नंबर 24, समझते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मत सोचिएगा बहुत इजी हैं, इजी भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस भी हैं इसमें, क्यों कभी कभी इजी भी आ जाते हैं, वो भी नहीं कर पाते हम लोग अगर हम तो ध्यान ना दें उन पर। तो विच इज एन इंडिफिनिट प्रोनाउन? इंडिफिनिट प्रोनाउन में कौन सा है? एक जो प्रोनाउन होता है इंडिफिनिट, इंडिफिनिट मीन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है ईच। ईच को हम, ईच है, एवरी है, समथिंग है, नथिंग है, समबडी है, नोबडी है, समथिंग है, ये सब क्या होते हैं? इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिससे निश्चित ना हो। क्या ना निश्चित हो? संख्या का ना निश्चित हो, या कोई मात्रा है उसका ज्ञान ना हो, कोई निश्चित ना हो कि कोई कौन सी चीज़ कितनी होगी, या लोग हैं तो कितने लोग होंगे। नंबर 25, वन मस्ट डू। वन मस्ट डू क्या होगा इसमें? इसका ऑप्शन है हिज, हर, वंस, देयर। वंस सही है। देखिए वन के साथ हमेशा वंस, वन एपोस्ट्रोफी यस, हमेशा यही आता है इसमें। ये जो पजेसिव है वन के साथ वंस आता है। नंबर 26, विच प्रोनाउन इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स? आप लोग जानते ही होंगे, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इट है। नॉन लिविंग के लिए हमेशा इट ही आता है। नंबर 27, आइडेंटिफाई द इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन की बात आ रही, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे विच है, और विच के बाद में क्या था? विच आया, विच है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि दैट, दीज, सच ये नहीं है, तो विच जो था इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट 28, टीचर पनिश्ड, क्या आएगा इसके साथ? टीचर पनिश्ड भी होता नहीं, अस आएगा, अवर नहीं होगा, अवर्स नहीं होता, अस सही है। 29, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बिटवीन यू एंड मी ही इज रॉन्ग। बिटवीन यू एंड मी, ये बी ऑप्शन सही है, तुम्हारे और मेरे बीच में ही इज रॉन्ग। नंबर 30, विच इज अ पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन कौन सा है? तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जनरली लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि लोग इतना ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। प्रोनाउन पढ़ा सब कुछ होता है, लेकिन ध्यान नहीं दे पाते हैं। विच इज अ पजेसिव प्रोनाउन, आप सोच रहे होंगे माई भी हो जाएगा, आप सोच रहे होंगे माइन भी हो जाएगा, लेकिन मी और आई तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों तो वैसे भी नहीं हो सकते, ये दोनों तो वैसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि बात हो रही है प्रोनाउन की, पजेसिव प्रोनाउन की। अब कन्फ्यूजन लोगों को दो में रहेगा, माई एंड माइन। तो देखिएगा माई जो है पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। पजेसिव तो है, आई एग्री विद यू, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन कहना गलत होगा। पजेसिव प्रोनाउन जो है माइन है, पजेसिव प्रोनाउन माइन माना जाएगा, ये माइन। क्योंकि माई क्या है? माई जो है पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं इसे, पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता ये। ईच ऑफ द स्टूडेंट 31,
ईच ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होगा, इसमें भी देखो ईच आया है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है ईज आएगा, ये ईज वाला सही है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेडी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ईच के साथ जो है सिंगुलर वर्ब आएगी। स्टूडेंट को नहीं देखना है, हमें देखना है यहाँ पर मतलब है ईच से, ये नहीं देखना है स्टूडेंट से, यहाँ तो फिर प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि जब प्लूरल नाउन आया उससे पहले प्रोनाउन आया ईच, तो ईच के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, आइडेंटिफाई द एम्फेटिक प्रोनाउन। देखिए आपको पता होगा ये बेसिक चीज़ें हैं, जनरली क्या होता है ये है बेसिक लेवल की चीज़ें, कभी कभी हम उनको नहीं पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और यही चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो फिर हम वहीं पर जो है पजल्ड हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्या है इसमें, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन जानते होंगे आप लोग क्या होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो जोर देता है, जोर देने वाला सर्वनाम होता है, उसे कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे देखिए आई माई सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ आया, अब माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव भी होता है और माई सेल्फ एम्फेटिक भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये एम्फेटिक है माई सेल्फ। आई माई सेल्फ कम्प्लीटेड द वर्क, तो क्या है ये माई सेल्फ ही है। क्यों कहेंगे इसे एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि ये जोर देने का काम कर रहा है। आई माई सेल्फ, मैंने ही ये काम किया है, पूरा किया है, बाकी में देखिए जोर है, मैंने ही ये कार्य किया है, ठीक है, तो जोर है। अब यही माई सेल्फ जो है उसमें भी आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। कैसे रिफ्लेक्सिव में आएगा, रिफ्लेक्सिव में आएगा तो क्या आएगा, मैंने स्वयं ये कार्य किया है, उसमें हो जाएगा मैंने स्वयं ये कार्य किया है। आई कंप्लीटेड दिस वर्क माई सेल्फ। नंबर 33, तो समझते रहिए जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। विच प्रोनाउन टेक्स रिप्लेसेज आ नाउन, इनमें कौन सा प्रोनाउन है जो नाउन को रिप्लेस करता है। तो देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है कि हमने लिख दिया कि विच प्रोनाउन, टाइपिंग मिस्टेक है, आई एम वेरी सॉरी, ये वर्ड है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक आ गई, यहाँ आना चाहिए था वर्ड, क्या आना चाहिए था यहाँ पर वर्ड आना चाहिए था, WORD होता है, वो आना चाहिए था, WORD, तो ये थोड़ी मिस्टेक है, कोई बात नहीं। विच प्रोनाउन रिप्लेसेज अ नाउन, विच वर्ड रिप्लेसेज अ नाउन, नाउन को कौन सा वर्ड रिप्लेस करता है, तो ये होता है प्रोनाउन, प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 है, वर्ब से संबंधित है, फिर ये 34 से 50 तक ये वर्ब से संबंधित है। आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब इसमें आइडेंटिफाई करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इज है आइडेंटिफाई, इज ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पर इस सेंटेंस में, ही इज राइटिंग अ लेटर, ऑक्सिलरी वर्ब इज है, मेन वर्ब राइटिंग है। नेक्स्ट 35, चूज द करेक्ट सेंटेंस। क्या है इसमें, करेक्ट सेंटेंस पता करना है। तो ही डिड नॉट वेंट देयर होता नहीं है, डिड नॉट का वेंट नहीं आता, ही डिड नॉट गो, ये सही है, डिड नॉट गो। नंबर बी ऑप्शन इज करेक्ट, ही डिड नॉट गो। नंबर 36, विच इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, ये आया बहुत ही मतलब का क्वेश्चन, ध्यान देने की जरूरत है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब, पहली चीज़ तो आपको ये मालूम होना चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती जो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लाती है, मतलब लाए ना लाए वो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ चाहे तो ला सकती है ऑब्जेक्ट हमेशा, हमेशा नहीं, हमेशा की बात नहीं हो रही, लेकिन हाँ मोस्टली अगर चाहे तो ऑब्जेक्ट ले सकती है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्ट लेती ही नहीं अपने साथ, तो उन्हें इंट्रांजिटिव कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या, स्लीप, स्लीप कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये नहीं होगा, ठीक है। लाभ कैसी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी नहीं होगा। क्राई, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी नहीं होगा। ईट, ईट बचा, ये होगा। क्यों ईट हो जाएगा, ईट ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों ईट ट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे मैं कहूँ कि आई एम ईटिंग, मैं क्या खा रहा हूँ, कोई भी चीज़ खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, या आई एम कह दूँ आई एम ईटिंग बनाना, या आई एम ईटिंग चाउमीन, या आई एम ईटिंग ब्रेड, कुछ भी मैं खा रहा हूँ, कुल मिलाकर इसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन अब स्लीप है, मैं कहूँ आई एम स्लीपिंग, क्या लगा दूंगा स्लीपिंग के आगे, भाई स्लीपिंग के आगे ऑब्जेक्ट कुछ आ सकता है, आएगा ही नहीं, क्योंकि स्लीप एक ऐसी वर्ब है जो ऑब्जेक्ट लेती ही नहीं है। और लाफ है, जैसे मैं कह दूँ आई एम लाफिंग, क्या लाफिंग, भाई आई एम लाफिंग, क्या लाफिंग, इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं। तो नंबर 36 हो गया। इसके बाद में नंबर 37,
आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसमें मॉडल वर्ब पहचानना है। इस सेंटेंस में मॉडल वर्ब क्या है? देखो, वर्ब तो सॉल्व भी है, कैन भी है, लेकिन यहाँ पर कैन जो है मॉडल वर्ब है। क्या होती है मॉडल वर्ब, पता है आपको? मॉडल वर्ब, देखिए ध्यान रखिए, मॉडल वर्ब वो वर्ब होती है जो कभी भी सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से बदलती नहीं है। मतलब सब्जेक्ट का जो नंबर क्या है, पर्सन क्या है, या टेंस क्या है, वो टेंस के अकॉर्डिंग बदलती नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ कैन है तो रहेगा कैन ही। अगर हम यहाँ कर दें आई, क्या कर दें यहाँ पर आई, तो भी आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो भी कैन ही रहेगा। ऐसा नहीं कैन का कोड हो जाएगा, कोड नहीं होगा। ही कर दे तो भी, दे कर दे तो भी कैन ही रहेगा। ठीक है, तो मॉडल वर्ब जो होती है वो कभी बदलती नहीं है। और दूसरा तरीका ये है, मॉडल वर्ब एक मोड बताती, काम का ढंग बताती, तरीका बताती। क्या तरीका? यहाँ पर वह क्वेश्चन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो कि कैपेसिटी बता रहा है कि कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। एक मोड है, तरीका है उसका। नेक्स्ट वन इज नंबर 38, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें करेक्ट पैसिव वॉइस चूज करनी है। देखिए, अ लेटर इज रिटन बाय हर, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, सी रोट अ लेटर है, क्वेश्चन है सी रोट अ लेटर, तो इसका ऑप्शन ही हो जाएगा अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। कोई बात नहीं, बहुत ही ईजी है, सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट 39, ही ऑलरेडी फिनिश दिस हिज वर्क, तो ही हैज ऑलरेडी फिनिश हिज वर्क। ऑलरेडी हैज आएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि ऑलरेडी हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मोस्टली यूज होता है। ही हैज ऑलरेडी फिनिश हिज वर्क। 39, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज लिंकिंग वर्ब। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिंकिंग वर्ब होती क्या है, मैं बता दूं आपको लिंकिंग वर्ब होती क्या है। देखिए, इसमें तो पहली चीज तो ये रन है, ईट है, सीम है, राइट है, तो इसमें लिंकिंग वर्ब कौन सी है? तो देखो लिंकिंग वर्ब, देखो ये राइट है, ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। ये कैसी है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ईट कैसी वर्ब है? ईट, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, रन कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। लिंकिंग वर्ब ये है सीम, ये नंबर सी वाला सीम है लिंकिंग वर्ब। देखिए, लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। सब्जेक्ट को किससे जोड़ती है? कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। जैसे वो कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसे मैंने कह दिया सी इज हैप्पी, क्या कह दिया? शी इज हैप्पी, तो यहाँ पर इज जो आया है वो कैसी वर्ब है? कॉम्प्लीमेंट है। किसको जोड़ रही है? सी इज हैप्पी, सी को हैप्पी से जोड़ रही है, तो वो होती है लिंकिंग वर्ब। ऐसे सीम है, तो मैं इसका एग्जांपल क्या बनेगा सीम का? राम सीम्स वेरी हैप्पी, राम सीम्स हैप्पी। तो देखिए यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, लिंकिंग वर्ब में भी ये खास बात होती है, एक्शन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक पॉइंट में समझा दे रहा हूँ। लिंकिंग वर्ब को आप ऐसे समझ लो, लिंकिंग वर्ब में भी एक्शन नहीं होता है। अब जैसे सीम है, सीम में क्या कोई एक्शन हो रहा है? देखिए, अगर कहीं पर इसका एक सेंटेंस बनाए, मैं कहूँ कि ही सीम हैप्पी, ही सीम्स हैप्पी, माई ब्रदर सीम्स लकी, ठीक है, तो इनमें कहाँ एक्शन हो रहा है? एक्शन तो हो ही नहीं रहा है। सीम माने क्या होता है? दिखाई देना, प्रतीत होना, महसूस होना, दिखना, तो एक्शन नहीं हो रहा। तो लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें एक्शन नहीं होता है, नॉन एक्शन होती है पूरी तरह से। ट्रांजिटिव वो होती है जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, इंट्रांजिटिव वो होती है जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है। लिंकिंग वो होती है, लिंकिंग वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो नॉन एक्शन होती, पूरी तरह से एक्शन उसमें होता ही नहीं है। और एक प्रकार से उसमें क्या दिखाया जाता है? एक प्रकार से उसमें भाव दिखाया जाता है, एक फीलिंग, एक स्टेट, एक अवस्था, ठीक है, एक भाव, ये दिखाया जाता है। नंबर 41, आइडेंटिफाई द टेंस। सी हैज़ बीन रीडिंग, इसमें टेंस पहचानना है, टेंस कौन सा है। तो देखिए 4 टेंस दिए, वैसे तो हम सब लोग जानते हैं सी हैज़ बीन रीडिंग। अब देखिए, तो हैज़ बीन लग गया है तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही माना जाएगा। वो अलग चीज़ है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि सी हैज़ बीन रीडिंग, अब यहाँ पर वो नहीं आया, सिंस फॉर जो आना चाहिए, टाइम दिया होना चाहिए, वो टाइम नहीं दिया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही मानी जाएगी।
क्योंकि और इसमें कोई ऑप्शन है नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूस कह नहीं सकते, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस कहेंगे तो उसमें फिर हैज भी नहीं आना चाहिए, इज आना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नंबर 42, चूज द करेक्ट फॉर्म। इफ ही हार्ड ही वुड सक्सीड। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें इफ ही वर्कड हार्ड, ये आएगा वर्कड, नंबर बी। इफ ही वर्कड हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम करता तो ही वुड सक्सीड, वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो सफल हो जाता। तो ध्यान रखिए, जब भी दो क्लाज वाला वाक्य हो, पहला क्लाज इफ से हो, दूसरे क्लाज में वुड लगा हो, तब वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ऐसी कंडीशन में इफ वाला जो क्लाज है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और अगर यहाँ पर वुड हैव लिखा होता, यहाँ पर वुड की जगह वुड हैव होता, तो फिर यहाँ पर थर्ड फॉर्म आती, फिर यहाँ भी हैड आता, इफ सी हैड वर्कड हार्ड। लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है। नंबर 43, विच वर्ब शोज कमांड। यहाँ पे कमांड कौन सी दिखा रही, कौन सी ऐसी वर्ब है जो कमांड दिखा रही है। तो देखिए कमांड दिखाने के लिए यही वर्ब है, इम्परेटिव। जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो उसको कमांड दिखाती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, कम हियर, यहाँ आओ, गो देयर, वहाँ जाओ, सिट डाउन, स्टैंड अप, ये सब क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। तो वो जो वर्ब होती है वो कमांड दिखाती है, वो इम्परेटिव होती है। नंबर 44, आइडेंटिफाई द नॉन फाइनाइट वर्ब। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन फाइनाइट। अगर जिसने गहराई से नहीं पढ़ा है तो उस चीज़ को नहीं समझ सकता है नॉन फाइनाइट रियल में होता क्या है। तो समझ लो नॉन फाइनाइट क्या है। नॉन फाइनाइट देखिए वो वर्ब होती है जिसमें जीरंड होता है, पार्टिसिपल होता है, इन्फिनिटिव, तीन चीज़ें आती हैं, जीरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव। अब देखिए, आई लाइक टू स्विम, आई लाइक टू स्विम, तो यहाँ पर क्या है, टू स्विम। ये टू स्विम क्या आया, इन्फिनिटिव, इसे इन्फिनिटिव कहेंगे। तो इसमें तीन ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें दिया गया है कि नॉन फाइनाइट क्या है, तो नॉन फाइनाइट ये टू स्विम है। क्योंकि ये कौन सा नॉन फाइनाइट, ये नॉन फाइनाइट का कौन सा रूप है, इन्फिनिटिव। ऐसे जीरंड भी होता है, वो भी नॉन फाइनाइट होता है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर स्विमिंग क्या हो जाएगा, जीरंड। तो जीरंड भी नॉन फाइनाइट माना जाता है, नॉन फाइनाइट। ये हो गया इन्फिनिटिव। पार्टिसिपल एक होता है पार्टिसिपल, वो भी नॉन फाइनाइट माना जाता है। जैसे मैं कहूँ कि आई सॉ अ स्विमिंग बॉय, आई सॉ अ स्विमिंग बॉय, मैंने एक तैरता हुआ लड़का देखा, नदी में तैरता हुआ लड़का देखा। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, वो हो गया वहाँ पर पार्टिसिपल। क्योंकि पार्टिसिपल किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। नंबर 45, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली वीडियो पढ़ेंगे चैनल पर, ताकि आप उनकी स्टडी करते रहें और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं आगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सी मेड हिम, क्या है, सी मेड हिम, सी मेड हिम ऑप्शन है टू टेल, टेलिंग, टेल, टोल्ड। सी मेड हिम, ये मेड से बना है, पॉजिटिव वर्ब है, देखिए ध्यान रखिए, पॉजिटिव वर्ब का रूल है ये, टेल होगा, टेल द ट्रूथ। उसने उससे सही बुलवाया, मतलब सत्य बुलवाया। तो इसलिए क्या है, ये पॉजिटिव वर्ब है, मेड लगा के बनाया गया है। मेड से क्या होता है, जैसे मैं कहूँ मैंने अपना घोड़ा दौड़ाया, आई मेड माई हॉर्स रन, ठीक उसी प्रकार का है। नंबर 46, 46 देखिए क्या है, ही सजेस्टेड दैट सी, फिर डैश अर्लियर केम, फिर कम, फिर कमिंग। तो इसमें जो ऑप्शन ये वाला, ये केम सही है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर। विच इज अ स्टेटिव वर्ब, नंबर 47। स्टेटिव वर्ब क्या है, स्टेटिव वर्ब देखिए वो होती है जो लिंकिंग वर्ब, स्टेटिव वर्ब दोनों देखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लिंकिंग वर्ब जो होती है जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है, लेकिन स्टेटिव वर्ब क्या होती है, स्टेटिव वर्ब जो होती है जो एक प्रकार की वो दिखाती है, कंडीशन को शो करती है। तो यहाँ पर स्टेटिव वर्ब में भी एक्शन नहीं होता है, ध्यान रखिए, ये भी नॉन एक्शन होता है, एक्शन इसमें भी नहीं होता है। तो देखिए जंप, इसमें तो एक्शन होता है, रन है, थिंक है, ये नहीं होगा, नो होगा। नो जो है यहाँ पर स्टेटिव वर्ब है।
नंबर 48, चूज द करेक्ट सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। ही इज हैविंग ए कार होता नहीं है, ही हैज अ कार, यही होगा सही। नंबर 49, आइडेंटिफाई द वॉइस, द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय हिम, ये कौन सा वॉइस है? तो आइडेंटिफाई द वॉइस, ये है पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पैसिव में बनाया गया सेंटेंस। नंबर 50, क्या ईच के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ईज का प्रयोग होगा। ईच ऑफ द प्लेयर्स इज रिवार्डेड, प्रेजेंट टेंस में हो गया ईच ऑफ द प्लेयर्स इज रिवार्डेड। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। डेली वीडियो पढ़ेंगे इस पर, और केवल हम इसमें रोज़ाना ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस ला रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। जो MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे डेली, हम 5 या 50 या 100 क्वेश्चन के डेली वीडियो हम आपके सामने लाएंगे। और काफ़ी तैयारी करने के बाद इन वीडियो को बनाते हैं, तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।